अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। एक से ज़्यादा वीलॉग बनता नहीं है, पता नहीं दोस्त हमारे कई जो हैं वीलॉग काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं, और जो कि एक इनकम का ज़रिया भी है। अच्छा है ज़रा कि वो बातें भी काफ़ी दोस्त बड़ी सही और सच्ची बातें और हक़ाइक़ के मुताबिक बातें बताते हैं। कई ऐसा है झूठ भी चलता है, सोशल मीडिया बहुत कुछ चलता है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन नोटिफाई हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब के बारे में और उनका जो बयानिया है सो कॉल में बड़े अरसे से बातें कर रहा हूँ और वो क्लैरिटी के साथ बातें हैं, और अब हर आदमी को समझ आना शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ चाहते क्या हैं। और उसके पीछे मैं एक बात बहुत पहले कह चुका हूँ, 5th जनरेशन वॉर और ये सारी जो है कि किसी ना किसी तरह से इदारों को मिलाइन किया जाए और मादर पिदर आज़ादी में ये सारे इकट्ठे हैं, सो कॉल्ड लिबरल भी, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी भी, PTM भी, और कई जो अपना विंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, PMLN में और कई सियासी जमातों में। लेकिन हैरानकुन बात है कि मौलाना फजलुर रहमान का बयानिया भी उनके करीब होता जा रहा है। ये हैरानकुन बात है। लेकिन फिर वो जब हम ग़ज़वा हिंद की तरफ चलते हैं तो कई चीज़ें क्लैरिटी के साथ आना शुरू हो जाती हैं। याद होगा पिछले साल मौलाना साहब जिस तरह अपना बोरिया बिस्तर बांध के आए और इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की कि पीछे कोई है, एस्टेब्लिशमेंट है या कोई और है। वो हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया कि नहीं। मौलाना साहब ने जिस तरह के वो जत्थे तैयार किए, जो बातें की, इस तरह आकर बैठे रहे, और वो जिस तरह बड़ों ने आकर बात की, उन्होंने घर भेजा कि यहाँ पाकिस्तान फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में बेखामोश रहेगी। जमहूरी हुकूमतें हैं, जमहूरी हुकूमत ने अपना वक्त पूरा करना है, अपना तरीक़ा कार देखना है। वो फिर नाम आ गया चौधरी शुजात हुसैन का और परवेज़ लाई का। यानी पहले तो इम्प्रेशन ये देते रहे, फिर कहने को कुछ नहीं रह गया, और फिर वो जो भी है सामान उठाकर वो घर चले गए। और जो भी वक्त गुजारा, जो भी टाइम लगाया कि किसी ना किसी तरह से मौजूदा हुकूमत को चलता किया जाए। अब चलने की वजह बुनियादी तौर पर ये है कि ये हर इदारे पे हाथ डाल लिया। इनमें इनके अपने वज़रा या बाकी करप्शन के वो एक अलग बात है, लेकिन जो असल हक़ाइक़ हैं, जो समझने वाले हैं कि करप्शन के केसेस तमाम बड़ी सियासी जमातों में कितने हैं, 60 सियासतदान हैं या 60 लोग हैं जिन्होंने अजाब खड़ा किया हुआ है कि पता नहीं क्या हो गया है, सारे सियासतदानों को पकड़ लिया। भाई उन सब के ख़िलाफ़ सबूत हैं, रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं सारी। वो कभी वो अपना अमल कर सकते जजों की तरह पर एक ड्रामाबाजी क्रिएट की जाए, कभी ये क्रिएट किया जाए कि हमारे पास वो ये हैं वो ज़राए, माज़रत के साथ मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, ये हैं वो ज़राए, खच्चरों से घोड़ों से, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले हुए हैं। पनामा का देख लें, बाकी देख लें, सब ये कानून के मुताबिक फ़ैसले हुए हैं। और अब भी जो APC ने जो भी इकट्ठे हुए हैं, मैं क्या कहूँ, गंद खोला है या क्या कुछ कहा है, मकसद क्या है इसका। भाई आप कानूनी तौर पर चीज़ बताएं, हवा में ना बातें बताएं कि आपको पहले कुछ लोग बुझा जाते थे, कुछ ना कुछ लोग आपको एडवांटेज दे जाते थे कि शायद वही वजह हैं कि उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये फ़िल्म अब चलेगी। ये चीज़ें आगे जाना है, इस मुल्क ने आगे जाना है और ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा। बेहतरी की तरफ चीज़ें होंगी, बेहतरी की तरफ चीज़ें होंगी सारी, और आसानी की तरफ जाएंगी चीज़ें सारी। ये ज़हन में रखिएगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ देखिए, किस्मत का हाल तो रब पाक की ज़ात जानती है। रब पाक ने इस मुल्क का वजूद कायम रखना है तो रहेगा। इस दुनिया में आना और जाना रब पाक की ज़ात को पता है। मैं और आप फैसला नहीं कह सकते, एक लम्हे मैं हूँ, अगले लम्हे नहीं हूँ, यह रब की ज़ात जानती है। तो यहाँ भी इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ रब की ज़ात के साथ अटैच है। जितना जाता है बेहिसाब देता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये भी हम सारा कुछ देखते आए हैं।
तो ये जो दाल लूटी है, और फिर चेहरे तो एक्सपोज हो गए। जैसे ही DGI SPR की तरफ से ज़ुबैर साहब का मिलने का, फिर बाकी लोगों के मिलने का, मैं भी कई मुलाकातें जानता हूँ कि कवानीन में तरमीम के हवाले से किन सब की मीटिंग्स कहाँ होती हैं, मुझे भी बहुत कुछ पता है इन चीज़ों का। तो ये जो बैठ के बातें हैं ना, ये अपना इस हमाम में नंगे का इशू नहीं है। यहाँ बुनियादी तौर पर ये सहारे ढूंढते हैं कि वो आकर बचा लें हमें, और इस दफ़ा ये है कि वो कोई बचाने नहीं आ रहा। कानून के मुताबिक पढ़े हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। अब ये ज़बरदस्ती किसी घसीटने की कोशिश की जा रही। और इन मुलाकातों के बाद फ़ौरन कुछ 23.5 घंटे बाद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि कोई इस्टेब्लिशमेंट या फौजदार ना मिले। नवाज शरीफ हैं कौन? सियासी जमात के सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ किस हैसियत में कही है, और PML के लीडर किस हैसियत में ये सारा कुछ मानेंगे? इस पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए कि एक इश्तिहारी, और इस इश्तिहारी के अगेंस्ट अमरा ने कैसे इजाज़त दे दी ये सारी तकरीर और तशहीर करने की, इस पर भी एक्शन लेने वाली बात है। अब एहतसाब अदालत कराची ने सिराज दुरानी और दीगर के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस दीगर मुलजमान अदालत में पेश हुए। फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी क्योंकि शरीक मुलजम जुल्फ़कार और शमशाद बेगम पेश ना हो सके। जुल्फ़कार और शमशाद खातून को कोरोना वायरस हो गया, पेश नहीं हो सकते, समाअत मुलतवी की जाए। मुलजमान हर समाअत पर मोहलत तलब करते। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कोई शार्ट तारीख दीजिए जिससे मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद हो सके। अदालत ने आइंदा समाअत तमाम मुलजमों को हाज़िरी यकीनी बनाने का कह दिया। 14 अक्टूबर तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। अगर सिराज दुरानी की अहलिया, 3 बेटियाँ, 1 बेटे, भाभी समेत दीगर मुलजमान शामिल हैं इसमें। गवर्नमेंट का सिंध का ये काम अच्छा है या बुरा है, ये वक्त बताएगा। आप कहना यही है उनका कि शुगर माफिया कंट्रोल करने के लिए माजरत के साथ हुकूमत पंजाब का, हुकूमत सिंध तो शायद ऐसा ऑर्डिनेंस ना पास कर सकती। हुकूमत पंजाब का तारीखी इक़दाम वो कह रहे हैं कि शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के ज़रिए पंजाब शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल एक्ट 1950 में बुनियादी तब्दीलियाँ हैं। गन्ने के काश्तकारों की वाजिबात की अदायगी में ताख़ीर, वज़न और अदायगी में गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख जुर्माना की सज़ा हो गई। शुगर मिल की वसूली के बज़ाब्ता रसीद जारी करने की पाबंद होगी। देखें कैसे पाबंद करा सकते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। गन्ने के वाजिबात काश्तकार के अकाउंट में भेजे जाएंगे, अच्छी है। कुंडा जात पर शुगर मिल के एजेंट मिल की बज़ाब्ता रसीद जारी करने के पाबंद होंगे, रसीदें जारी करना होगी। ऑर्डिनेंस में कहा है कि इन कमिश्नर को काश्तकारों के वाजिबात का तयन और वसूली का इख्तियार दे दिया गया। वाजिबात की वसूली बजरिया लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये ताकि पकड़े भी सकें, गिरफ्तारियाँ भी कर सकें। और काश्तकारों को वाजिबात ना अदा करने पर मिल मालिकान को गिरफ्तार और मिल की कुर्की की जा सकेगी। ऑक्शन की बात हो रही है। डिप्टी कमिश्नर बतौर एडिशनल केन कमिश्नर गिरफ्तारी और कुर्की के अहकामातों पर अमल दरामद के लिए पाबंद होंगे। गन्ने की क्रशिंग ताख़ीर से शुरू करने पर 3 साल कैद और योमिया 50 लाख। भाई ये बड़े प्लान से करते हैं ताकि अपने चीनी की कीमत कैसे बढ़ानी है, स्टॉक कैसे करना है, ये सारा कुछ करते हैं। ये देखा जाए तो ये ऑर्डिनेंस को बाकायदा एक कानून की शक्ल देना बनता है। शुगर फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जुर्म नाकाबिले ज़मानत और काबिल दस्तंदाजी पुलिस बना दिया गया है। मुकदमा की समाअत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से मजिस्ट्रेट 30 के सेक्शन के पास चली गई है। शुगर फैक्ट्री में तरमीम से किए गए काश्तकारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हेयरिंग तो बहुत लंबी है, तौहीन अदालत की, शाहबाद चिड़ियाघर के जानवरों की इलाकत के बहुत लंबी है। जस्टिस अतमुल्लाह तकरीर कर रहे थे, माशरे में जानवरों से हमदर्दी है तो बच्चों से ज़्यादतियाँ, रेप के केसेस ना हों। जिस माशरे में जान की कीमत ना हो वहाँ इस तरह के जराइम होते हैं। ये चीज़ उससे फरमा रहे हैं। जो ज़िंदगी की कदर करेगा वो जानवर को भी कुछ नहीं कहेगा। ये बात तो सही है। जो जानवर का ख्याल रखेगा वो बच्चे खातून का भी ख्याल, वो बच्चे और ख़ातून का ख्याल भी रखेगा, गनाहुना जुर्म नहीं करेगा। ये हकीकत है। क्या चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड अदालत में पेश हुए हैं? चीफ जस्टिस अतमुल्लाह का इस्तफसार था, पूछा था हाथियों और रीछों का क्या बना। चेयरमैन साहब से पूछा। मुआयने के बाद हादी के सफ़र के लिए फ़िट करार दिया है। ये डॉक्टर अनीसुर रहमान जो हैं चेयरमैन वाइल्ड लाइफ हैं। हमारे पास कोई सेंचुरी नहीं है, हाथी को हर सूरत कम्बोडिया भेजना ही पड़ेगा। इस माशरे में माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। चीफ साहब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस स्कूल निसाब में शामिल करने के लिए इस अदालत ने फ़ैसला दिया था। हज़ूर नबी वसल्लम की हदीस से ही लोगों के ज़हनों को तब्दील किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात की चीफ जस्टिस अहमद साहब ने।
और मेरा ख्याल है ये थोड़ा सख्ती से अमल भी कराना चाहिए इन्हें। इस 1.5 साल में अदालत के सामने आया कि हमारे माशरे में बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। अल्लाह पाक ने जो जानवरों को ऊंचे पहाड़ों में रहने के लिए बनाया, उसने यहाँ लाकर बंद कर दिया हम लोगों ने। अब बहुत तरक्की हो चुकी है, चिड़ियाघर में जानवर दिखाने की बजाय बच्चों को थिएटरों में जानवरों के ड्रामे दिखाए जाएँ। ये फैसला अदालत दे चुकी है, अब चिड़ियाघर हो ही नहीं सकता। बच्चों में हमदर्दी पैदा करें। बच्चों के स्कूल में जानवरों के हकूक़ के हवाले से पढ़ाया जाना चाहिए। आपके पास एक्सपर्ट हैं, जो भी जानवरों के लिए बेहतर है करना, वो चेयरमैन को हदायत। कल पहली दफ़ा हाथी को बेहतर हालत में देखा गया। अतर मिला चीफ जस्टिस साहब ने कहा बैनुल-अक़वामी सतह पर सब कुछ पाकिस्तान के बेहतर इमेज की निशानदेही कर रहा है। काउन को कॉमेडिया भेजने की तैयारी मुकम्मल हो रही है। चेयरमैन साहब ने कहा रीच रखने की जिम्मेदारी किसी सूबे ने नहीं ली। ये भी चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा शर्मिंदा होकर कह रहा हूँ कि हमें रीच भी बैरून मुल्क भेजने पड़ेंगे। ये चेयरमैन वाइल्ड लाइफ ने कहा। शेर भी चिड़ियाघर में बहुत अशर्मिंदक हालत में थे, जिसे तो मौलाना साहब ने आज तक किसी ने नहीं बताया कि इस्लाम ने जानवरों को क्या हकूक़ दिए हैं। करप्शन इस हद तक आ गया कि जानवरों को खाने का भी चोरी किया जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि कोई भी आपको बदलने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर आमिर को तलब करके उनसे पूछ लेते हैं वो जानवर रह गए, उनका क्या करना है। पहली तरजीह है इन जानवरों को इस अजाब से बाहर निकालें। तौहीन अदालत की दरख्वास्त को हम बाद में देख लेंगे। अगर माशरे में हमदर्दी होती तो दहशतगर्दी भी ना होती। जस्टिस अतर मिलाना साहब ने कहा जानवरों को तकलीफ में डालने की बजाय चिड़ियाघर की जगह बच्चों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। रीछ बर्फ़ के आदि हमने लाकर उनको गर्मी में डाल दिया। ये चीज़ जस्टिस अतर मिलाना साहब ने कहा। अदालत ने बैरून मुल्क से एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर खलील को अदालती मुआवन एमआईकस को राय मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर आमिर खलील इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में 51 हाथी को देखभाल पर मामूर है। अदालत ने एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर खलील को पीर के लिए तलब कर लिया। बातें आपके सामने सारी रख दी हैं। कोशिश करता हूँ कि एक ही वीलॉग के अंदर जितनी बात करनी है वो सारी आ जाए और अपना जो माइंड है, जो ओपिनियन है, वो आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया जाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।